आरिफ खान, इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक तलाक तलाक। बाबर ने जो कलंक किया है उस कलंक को ध्वस्त करना है। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ये हैं वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनकी ज़िंदगी का असल मकसद यही है कि समाज में नफ़रत की आग को किस तरह से फैलाया जाए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा ये बोलते हुए नज़र आते हैं। योगी और मोदी जी को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद यही बात यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि वसीम रिजवी मोदी जी और योगी आदित्यनाथ आरएसएस को खुश करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। राम जन्मभूमि नामी एक फिल्म बना करके इन लोगों को खुश करने के साथ साथ समाज में नफरत की आग फैलाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन भला हो मुंबई हाईकोर्ट का, जिसने इनकी नापाक कोशिश पर पानी फेर दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। मुंबई हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक इस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास न कर दे तब तक इसे रिलीज नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ मुंबई हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि यूट्यूब पर जो ट्रेलर जारी किया गया है जिसमें कई विवादित दृश्य दिखाए गए हैं, उन दृश्यों को भी हटा लिए जाए। गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर विवाद चल रहा है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट पर अटका हुआ है, लेकिन राम जन्मभूमि नामी इस फिल्म में मुसलमानों को खलनायक के तौर पर दिखाया गया है और हिंदूवादी संगठन और इसके समर्थन करने वाले सभी लोगों को सकारात्मक तौर पर दिखाया गया है। यहीं पर बस नहीं है, बल्कि फिल्म में सपा की सरकार के दौर में जो सुरक्षा बल थे जिन्होंने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की थी और गोलियां चलाई गई थी, उन लोगों को भी, उन सुरक्षा बलों को भी नकारात्मक तौर पर दिखाया गया है। उन लोगों को भी खलनायक के तौर पर दिखाया गया है। यहीं पर बस नहीं है, बल्कि इस फिल्म में जो ट्रेलर जारी किया गया है, इस ट्रेलर से पता ये चलता है फिल्म में हलाला और निकाह तलाक जैसे मामले पर भी विवादित दृश्य दिखाए गए हैं और मुसलमानों को इन्हीं चीजों की वजह से तकलीफ हुई और उन्होंने इस पर विवाद और हंगामा भी किया। अब मुंबई हाईकोर्ट का फैसला आया है जो कि मुस्लिम संगठनों के लिए एक संतुष्ट और एक खुशखबरी और खुशआइन पहल माना जा रहा है। मुसलमानों के लिए ये वाकई खुशखबरी है, लेकिन एक तरफ जहां मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ वसीम रिजवी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो जहां चाह रहे थे कि मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान में नफरत की आग फैलाई जाए, वो आग अब बुझती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। बहुत जल्द आ रहा है मिलत टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ YouTube चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।